तुर्क उर्फ शाह विलायत मजार हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। 1272 में पीर तुर्क उर्फ शाह विलायत मजार गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में उमर द्वारा नारनौल में 1272 में मंदिर तोड़कर बनाया गया था। एडवोकेट रतन लाल सैनी बताते हैं, नारनौल क्षेत्र में पुराने जमाने में सैकड़ों मंदिर होते थे, लेकिन बाद में इन मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बना दी गयी। पीर तुर्क की मजार गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में ही बना दी गई थी, पर यह स्थान मंदिर का था। इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ शिवलिंग व हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी निकल सकती हैं। घाटी से हिंदू सरकार कर्मचारी सामूहिक पलायन को मजबूर। अपनी जमीन से उजड़ जाने का दर्द ही इनका मरहम, वरना अपनों को हमेशा के लिए खोने का दर्द झेलना पड़ेगा। अपनी मिट्टी से पलायन जिंदगी भर टीसता रहता है, परंतु राज्य में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीर घाटी में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक पलायन किया है और वे घाटी में वापस नहीं जाना चाहते। मंगलवार को टीचर रजनीवाला की हत्या से घबराए घाटी के सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार 2 जून को जम्मू में प्रदर्शन किया और डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा। स्टंट कर यूट्यूब पर डालने वाले यूट्यूबर को भेजा गया जेल। 2020 के अक्टूबर महीने में प्रेमिका के भाई कमल शर्मा की हत्या के आरोप में निजामुल खान को जेल भेजा गया, लेकिन उसके विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत न मिलने पर उसे कोर्ट ने जमानत दे दी थी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में एक यूट्यूबर निजामुल खान भी था। बाकी सुमित शर्मा और अमित गुप्ता दोस्त थे। निजामुल ने प्रेम प्रसंग में बाधा बनने की वजह से प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी थी। हत्याकांड को हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गोली मारकर हत्या की गई है। अब यूट्यूबर की स्टंटबाजी का वीडियो खुद के अकाउंट से डाल रहा था। अब स्टंटबाजी के लिए उसे जेल भेजा गया है। नाजायज संबंध के चलते हुई थाई हत्या। हरियाणा के यमुनानगर में फरवरी में दुबई से लौटे पवन की 6 मार्च को हत्या कर दी गई थी। कोई सुराग न मिलने से पुलिस इसे ब्लाइंड मर्डर मान गई, पर खेतों में काम करने वाले नौकर का फोन बंद होने के कारण पुलिस को संदेह हुआ नौकर से पत्नी के थे नाजायज संबंध। पवन के आ जाने से समस्या हो रही थी, इसलिए कर दी थी हत्या। अब 3 महीने बाद हुआ हत्या का खुलासा। फिलहाल एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 मार्च को पवन का शत विक्षत शव मिला, जिसे देख परिजनों का दिल दहल उठा। पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है सरकार। धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुए शिक्षा मंत्रियों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसका मूल उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना है। ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला होंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर हुआ बड़ा खुलासा। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और बाहर से आकर नौकरी कर रहे लोगों की हत्या पिछले कुछ वक्त में तेज हुई है। अब इस पर बड़ी जानकारी यह भी मिली है, टारगेट किलिंग की प्लानिंग पिछले साल पीओके में रची गई थी। 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी जिनकी हत्या करनी थी। पीओके के मुजफ्फराबाद में 21 सितम्बर 2021 को रची गयी थी ये साजिश। पीओके के मुजफ्फराबाद में ISI के अफसरों और अलग अलग आतंकी तंजीमों के बीच मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के स्टॉलों का किया अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंच प्रदर्शनी में लगाए स्टॉलों का किया अवलोकन। गर्ल्स हॉस्टल संचालक ने बाथरूम में लगाया था स्पाई कैमरा। संगम नगरी प्रयागराज में एक गर्ल्स हॉस्टल संचालक द्वारा बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाकर लड़कियों की वीडियो बनाए जाने का सनसनीखेज खुलासा किया गया। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस को सिर्फ स्पाई कैमरा ही नहीं बल्कि हॉस्टल संचालक के कंप्यूटर से लड़कियों की वीडियो भी बरामद हुई है। हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए शख्स के कंप्यूटर से लड़कियों की वीडियो भी बरामद की है। मामले में हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कुछ और लोग भी तो इसमें शामिल नहीं थे। उत्तराखंड चंपावत से पुष्कर सिंह धामी जीते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस की निर्मला रतूड़ी को 54,121 मतों से पराजित कर चंपावत सीट से विजयी। कांग्रेस को 3500 से भी कम मत मिले। इस विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत का सूत्रधार मजबूत संगठन रहा, जिसने सीएम की गैर हाजिरी में भी बेहतरीन तालमेल से काम किया।
आंध्र प्रदेश स्थित कोरस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से गैस लीक। विशाखापट्टनम में अच्युताराम में स्थित कोरस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से गैस लीक होने के बाद महिला कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। पुलिस अधीक्षक गौतमी सली ने बताया कि अच्युताराम विशाखापट्टनम में कोरस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव के कारण बीमार होने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, परंतु अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हम जाँच कर रहे हैं। हिंदूवादी राजनीति के बड़े चेहरे विनय कटियार ने ज्ञानवापी पर दिया बयान। वाराणसी में चल रहे ज्ञानवापी मामले में विनय कटियार ने कहा कि बनारस के ज्ञानवापी मामले में सब कुछ साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि वहां मंदिर था। इसमें किसी को अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कटियार ने कहा कि वे ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा वे उसी समय से करते आ रहे हैं जब वे बनारस में संघ चालक थे। अब साक्ष्य मिलने पर मेरी पुरानी मांग पूरी होने का वक्त आ गया है। यूपी की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश भर से आए उद्यमियों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। हीरानंदानी ग्रुप की एमडी निरंजन हीरानंदानी ने कहा, मेरे लिए यहाँ आना सम्मान की बात है। 40 वर्षों से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करते हुए जिस प्रकार बेहतरीन अनुभव यूपी में योगी सरकार के साथ रहा है, इससे पहले कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डबल इंजन की तरह काम कर रहे हैं। उनका काम बुलेट ट्रेन की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नंदानी ने बताया कि अगस्त में पहले डेटा सेंटर के साथ हम लाइव हो रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश की घोषणा भी की है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग पर बड़ा निर्णय लेगी केंद्र सरकार। कश्मीर में टारगेट किलिंग से डरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। शुक्रवार को भी शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बैंक में घुसकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में 1 मई से लेकर 2 जून तक कई लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर की ग्रामीण की हत्या। झारखंड के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में माओवादियों ने चिंतलनाल थाना क्षेत्र में बुधवार और गुरुवार को जन अदालत लगाई, जिसमें सुरपनगुड़ा के सरपंच मड़कम नंदे के पति मड़कम सन्ना को नक्सलियों ने फोर्स का सहयोग करने का आरोप लगाकर हत्या कर दी। नक्सलियों की इस करतूत के बाद सूचना पर गाँव में फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार घटते जनाधार के कारण नक्सलियों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लोगों को डराकर माहौल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं नक्सली। श्रीलंका के कृषि मंत्री ने किसानों से धान की रोपाई करने का किया अनुरोध। गहराते खाद्य संकट के बीच अब गोटाबया राजपक्षे सरकार ने किसानों से हालत संभालने की गुजारिश की है। खाने पीने की चीजों की कमी और गंभीर रूप लेने जा रही है। इस बीच कृषि मंत्री अमरावीरा ने एक सार्वजनिक अपील जारी कर किसानों से अनुरोध किया है कि अधिक मात्रा में चावल उपजाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खाद्य महंगाई पर काबू पा सकना संभव नहीं होगा। इसी हफ्ते राजपक्षे सरकार ने कई करों में बढ़ोतरी की है। सरकार टैक्स बढ़ाने से राजकोष में आने वाली रकम से वह जरूरी चीजों का आयात कर सकेगी। तुर्की आज से हुआ तुर्की की सही छवि दुनिया के सामने लाने के लिए इस देश ने अब अपना नाम बदलकर आज यानी 3 जून से तुर्की कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तुर्की के नाम बदलने की अपील को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अब तुर्की 3 जून यानी आज से तुर्की हो गया है। अमेरिका में चर्च के बाहर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। अमेरिका के इयोवा राज्य से चर्च के बाहर गोलीबारी की खबर आ रही है। चर्च के बाहर बंदूकधारी ने लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में चर्च से बाहर निकल रहे 2 लोग मारे गए। हमलावर को भी स्थानीय पुलिस ने मार गिराया। फोलिना वायरस के माध्यम से चीनी हैकर्स कर रहे हैं डेटा हैक। देश में बढ़ते साइबर क्राइम की कड़ी में अब चीनी हैकर्स ने कंप्यूटर्स को हैक करने के लिए नया हथकंडा अपनाया है। यह नया हथकंडा फोलिना वायरस है। ये आपके कंप्यूटर के डेटा को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नए वायरस की जानकारी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस वायरस के लिए ग्राहकों को सावधान किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।